हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की। अगर आप किसी भी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो टेट के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क के इस तरह के प्रश्नों में एक फॉर्मूला होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है और आपने भी पढ़ा होगा। M का मतलब है व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, पहले 120 मजदूर हैं तो आप यहाँ पर 120 लिखेंगे इनटू। डी का मतलब है दिन, कितने दिन की बात कर रहा है, 72 दिन की बात कर रहा है, आप 72 ले लीजिए। टी यहाँ पर नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, जो चीज़ नहीं दी गई उसे छोड़ देंगे। W1 दे रखा है, W1 का मतलब क्या है, वर्क है। वर्क क्या है, किसी मकान को पूरा करने का, मतलब कोई एक मकान है उसे पूरा करने का, तो एक मकान बनाने का इनका वर्क है। बराबर बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं, 180। 180 इंटू कितने दिन में, यही तो कह रहा है उस मकान को कितने समय में पूरा करेंगे, मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे। D2 आपसे पूछ रहा है और काम क्या है, काम वही मकान बनाने का जो एक मकान बना रहे थे, उसी मकान को बनाने का काम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कटा के छोटा कर लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे कटाऊँ तो 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। ठीक है, 6 से कटाऊँगा दोस्तों, 6 दूने का 12 और 6 से कटाऊँगा 6 त्रिक का 18 कट जाएगा, कट गया। अब देखिए मैं 3 से इसे कटाऊँ, 72 कितनी बार कटेगा, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 24 बार में कट गया। 2 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 48 हो जाएगा। इधर क्या बचा, D2। तो D2 आपसे पूछ रहा था कि कितने कम समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 48 दे रखा है, तो इसका मतलब 48 आपका आंसर नहीं है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में पूरा करेंगे। पहले जब 120 मजदूर लग रहे थे तो मकान का काम पूरा हो रहा था 72 दिन में। अब 180 मजदूर लगा दिए तो मकान का पूरा हो रहा है काम 48 दिन में। तो कितने कम समय में पूरा हो रहा है, पहले काम हो रहा था 72 दिन में, अब काम हो रहा है 48 दिन में। कितने कम समय में पूरा हो रहा है, 72 में से 48 को आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन कम समय में पूरा हो रहा है। पहले काम हो रहा था 72 दिन में, अब हो रहा है काम 48 दिन में। कितने कम समय में पूरा हो रहा है, 24 दिन कम में पूरा हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा, 24 दिन, 48 नहीं होगा दोस्तों। प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर पढ़िए ताकि आंसर आपका सही आए। ठीक है दोस्तों, जल्दबाजी में कर देंगे। अगर आप 48 जल्दबाजी में इसका आंसर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला आपको पता है, मैं फिर से लिख देता हूँ। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2। ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया। M1 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 160 मजदूर हैं तो मैं यहाँ पर 160 लिख दूंगा, इनटू D का मतलब कितने दिन की बात है, 36 दिन की बात है, यहाँ पर 36 ले लीजिए, इनटू टाइम दे रखा है इस बार 8 घंटे का। पिछले क्वेश्चन में टाइम नहीं था, लेकिन दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 8 घंटे का, तो यहाँ पर आप 8 ले लीजिए। ठीक है, बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 120, तो 120 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इनटू 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे, मतलब कितने दिन में पूरा कर लेंगे। D2 पूछ रहा है और घंटा आपको दे रखा है, T2 कितना दे रखा है, 4 घंटे, तो T2 आपका 4 घंटे है तो 4 ले लीजिए। अब इसी को कटा के छोटा कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, 4 से कटाऊंगा 8 को 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 से कटाऊंगा 36 को 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 16 का, 3 का और आपके 2 का। तो पहले 3 दूने का मैं कितना कर लूँ, 6, 16 का मल्टीप्लाई 6 से कर लूँ, 16 छिक्के 96 हो जाएगा। 96 बराबर D2 कितना निकल के आया दोस्तों, D2 निकल के आया आपका 96। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में क्या है, 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे।
ये कह रहा है कितने समय में पूरा करेंगे, तो 96 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर ये कहता कि कितने कम समय में पूरा करेंगे या फिर कितने अधिक समय में पूरा करेंगे, तो उसको क्या करने पड़ता है, आपको अंतर करना पड़ता पहले वाले समय से और अब वाले समय से। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो 96 दिन में पूरा करेंगे। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। कुछ मजदूर, नहीं पता कितने मजदूर हैं, तो आप उन्हें एम मान लीजिए। काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्तों, 90 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं। पहले से तो हमें पता नहीं है कितने मजदूर हैं, हमने एम मान लिया। कह रहा है कि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं, तो पहले से कितने मजदूर हैं, एम। उसमें दोस्तों कह रहा है कि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं, तो जो पहले व्यक्ति थे उसमें 30 मजदूर और शामिल कर दिए हो जाएं, तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 90 दिन में। जब 30 व्यक्ति और शामिल कर दिए तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो रहा है। तो 90 में से 18 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, 90 में से 18 घटा दीजिए, कितने दिन में समाप्त होगा, 72 दिन में। तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, 72 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 90 का गुणा एम से हो जाएगा, तो ये 90 एम हो जाएगा, बराबर 72 का गुणा एम से कीजिए, 72 एम, प्लस 72 को गुणा 30 से कीजिए, तो ये 72 गुणे 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 72 एम है, यहाँ पर 90 एम। 72 एम जब इधर आएगा तो 90 एम में से माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 72 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 18 एम बचेगा, बराबर इधर कितना बचा, 72 इंटू 30 बचा। 18 से 72 कटाएंगे, 18 चौक 72, 4 बार में कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ पर क्या बचा, एम। तो एम की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 120। प्रारंभ में कितने मजदूर दोस्तों काम पर लगाए गए थे, एम व्यक्ति लगाए गए थे, और एम की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो यही तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में एम मजदूर लगाए थे, एम की संख्या कितनी थी, 120। इसका मतलब प्रारंभ में दोस्तों 120 मजदूर काम पर लगाए गए थे। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2। अब देखिए M कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 40, तो आप यहाँ पर 40 रखेंगे। दिन की कितने की बात कर रहा है, 20 दिन की बात कर रहा है, 20 लिखेंगे। टाइम आपको नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। और W1 कितना दिया गया, वर्क आपको कितना दिया गया, 14,400 रुपये कमाने का। 40 आदमी 20 दिन में कितना काम करते हैं, 14,400 रुपये का काम करते हैं, तो आपका जो वर्क है वो है 14,400 बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं दोस्तों, 16, तो 16 लिखेंगे। ठीक है, कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में। कितने दिन में दोस्तों, 30 दिन में, तो 30 दिन दे रखा है। D2 आपको कितना दे रखा है, 30 दिन। टाइम नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए। वर्क पूछ रहा है कि कितनी मजदूरी कमाएंगे, यहाँ पर उन्होंने मजदूरी कमाई 14,400 की। यहाँ W2 पूछ रहा है कितनी मजदूरी कमाएंगे, W2 आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कटा दूंगा, बिल्कुल कट गए। 4 से 16 को कटा दूंगा, 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा। 2 से 4 को कटा दूंगा, 2 बार में कटेगा। 30 का 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, त्रिज्य गुणा W2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये W2 रहेगा बराबर 144 का मल्टीप्लाई यहाँ कितने से होगा, 60 से। तो 144 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, यहाँ पर 60 से होगा। W2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा लास्ट में। 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 चौके 24 कैरी का 2 26, फिर कैरी का 2, 6 कम 6 कैरी का 2 कितना 8। तो W2 की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आई, 86 40। किस ऑप्शन में है, 86 40 आपके बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि एक एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में दोस्तों आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बनाती हैं, तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी। फॉर्मूला वही रहेगा, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2
T2 पूरे का बटा दोस्तों W2। M1 क्या है, कार्य करने वाला, इस समय आदमी की जगह पर काम करने वाली मकड़ी दे रखी है, कितनी 36 मकड़ी हैं, 36 ले लेंगे। D1 कितना दे रखा है, 36 दिन दे रखा है, 36 ले लेंगे। टाइम नहीं दिया गया, 36 जाल बनाती है, मतलब वर्क दे रखा है कि 36 मकड़ी 36 दिन में कितना काम कर लेती हैं, 36 जाल बना लेती हैं। तो वर्क दे रखा है दोस्तों 36 जाल बनाने का। बराबर बाद में कितनी मकड़ी हैं, बाद में आपकी 9 मकड़ी हैं, ठीक है, 9 मकड़ी हैं, 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी, D2 पूछ रहा है कितने दिन में बनाएंगी, कितने जाल, 9 जाल। तो आपका W2 दे रखा है 9 और D2 पूछ रहा है क्या होगा। कटा लीजिए, आंसर आ गया। 9 से तो यहाँ पर सीधा सीधा 9 कट गया, 36 से सीधा सीधा 36 कट गया, इधर क्या बचा दोस्तों 36, इधर क्या बचा D2। तो कितने जाल बना लेंगे दोस्तों, कितने दिन में बनाएंगी, 9 जाल पूछ रहा है, कितने दिन में बनाएंगी, 36 दिन में बनाएंगी। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था कि 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी, तो 9 मकड़ी 9 जाल दोस्तों 36 दिन में बनाएंगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एक तरफ आप सैनिक लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिख लीजिए दिन, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में कितने सैनिक हैं शिविर में, 2000 सैनिक हैं, ठीक है, 2000 सैनिक हैं और 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है, 90 दिन का भोजन है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए। कितने दिन के बाद आए हैं, 18 दिन के बाद। तो जो 2000 सैनिक हैं इन्होंने 18 दिन तक तो भोजन कर लिया होगा, तभी तो 400 सैनिक आए 18 दिन बाद। 18 दिन तक तो इन 2000 सैनिकों ने भोजन किया है, तो 90 दिन का जो भोजन था उसमें से 18 दिन का भोजन कर लिया 2000 सैनिक ने। तो 90 में से जब 18 दिन भोजन कर लिया तो कितने दिन का भोजन बचा, 72 दिन का भोजन बचा। कितने दिन का भोजन बचा, 72 दिन का भोजन बचा, उसे यहाँ पर लिख लीजिए। अब कितने सैनिक आ गए हैं, 400। 2000 पहले से थे, 400 और आ गए, अब सैनिक हो गए आपके 2400। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे पूछ रहा है। कटा लीजिए दोस्तों, देखिए 2 जीरो से मैं यहाँ पर ये 2 जीरो कटा लूँगा। 24 से 72 कटेगा 3 बार में, 20 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका जो भोजन है अब कितने दिन चलेगा, 60 दिन चलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया सी। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आया। जो पहले 2000 सैनिक हैं उन्होंने 18 दिन तक तो भोजन कर लिया है, क्योंकि 18 दिन के बाद व्यक्ति आए हैं तो 18 दिन तक तो इन्होंने भोजन किया होगा। 18 दिन तक भोजन किया होगा तो भोजन बचा होगा 72 दिन का। 72 दिन का भोजन बचा है, 400 सैनिक और आ गए तो 2400 हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, 24 से कटाया 72 3 बार, 20 का मल्टीप्लाई 3 से, 60 दिन भोजन चलेगा। सबकी समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा। देखिए सैनिक लिखिए एक तरफ, ठीक है, अभी अभी ऐसा ही प्रश्न बताया है, एक तरफ लिखिए दिन। कितने सैनिक हैं दोस्तों, 4000 सैनिक हैं, 4000 सैनिक हैं। 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, आप कहेंगे सर 80 दिन का भोजन था, ठीक है। उसमें से क्या है, 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़ करके गए हैं। कितने दिन बाद गए हैं, 20 दिन के बाद। अब 20 दिन के बाद गए हैं 1000 सैनिक, लेकिन 20 दिन तक तो पूरे 4000 लोगों ने भोजन किया है। 20 दिन तक, 20 दिन के बाद ही तो गए हैं, तो 20 दिन तक तो पूरे 4000 व्यक्तियों ने खाना खाया होगा। टोटल खाना 80 दिन का था, 20 दिन तक उन्होंने खाना खा लिया। अब खाना कितना बचा, 60 दिन। तो अब खाना कितना बचेगा दोस्तों, 60 दिन बचेगा। जब आपके 20 दिन बाद 1000 सैनिक जाएंगे तो 20 दिन तक तो खाना खाया होगा इन 1000 सैनिकों ने, तो टोटल 4000 सैनिक थे, 4000 के 4000 ने खाना खाया होगा 20 दिन। जब 20 दिन खाना खा गए तो 1000 सैनिक यहाँ जा रहे हैं किला छोड़कर। अब 1000 सैनिक जा रहे हैं तो कितने सैनिक बचे, अब सैनिक बचे 3000, ठीक है। अब सैनिक बचे 3000, तो अब भोजन कितने समय चलेगा, तो यहाँ कटा लीजिए। 3 जीरो से आपके पहले की तरह यहाँ जीरो कट जाएंगे। 3 से मैं इस 60 को कटाऊंगा, आप कहेंगे सर 20 बार कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कितने दिन भोजन और चलेगा, अब 80 दिन भोजन और चलेगा। क्लियर,
पहले जब 4000 सैनिक थे तब भोजन 80 दिन का था, लेकिन 20 दिन बाद 1000 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे? अब 3000 बचे। जब 3000 बचे तो अब भी खाना कितने दिन चलेगा? 80 दिन और चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? 80 दिन। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन सैनिक वाला और ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर कोई वीडियो आपको बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकने चाहिए दोस्तों, क्योंकि शेयर इतना कीजिए सबके पास तक वीडियो पहुंच जाए। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए वीडियो और सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।